नमस्कार साथियों। मैं हूँ सेहन यादव श्रीजगजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो कि पहलगाम अटैक के बाद जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो है कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसके बाद ये सारी घटनाएं चीज़ों के बारे में अदर कंट्री को, यूरोपियन कंट्री हो गए, जितने भी कंट्री हैं सारों को एक बताने के लिए, उन्हें इस चीज़ों के बारे में समझाने के लिए कि मैंने क्या किया है, क्यों किया है और कब किया और कैसे किया, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए हमारे देश के 7 सांसदों की टीम, जो कि नाम चिन्हित किया गया कि इन सब लोग डेलीगेशन के साथ फॉरेन जाएंगे और वहाँ टेररिस्ट के खिलाफ हमारे इंडिया के क्या रूल्स है, क्या नीति है, क्या रेगुलेशन है, उनको बताएंगे। उन्हें अपने साथ करने के लिए निभाएंगे और मैंने पाकिस्तान के साथ क्या किया उसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, 7 सांसदों की टीम को जो है कि शामिल कर लिया गया है, बना लिया गया है इंडिया के द्वारा। सारे पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडेड है इसमें। उसके बाद सारे सांसद अपने अपनी डेलीगेशन के साथ अदर कंट्री जाएंगे, वहाँ समझाएंगे कि मैंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, टेररिस्ट के अगेंस्ट मैंने क्या क्या काम किया और कैसे कैसे किया। इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस टू विजिट डिफरेंट कंट्री टू पुट अक्रॉस इंडिया रिजॉल्व टू टैकल टेररिज्म। दोस्तों, इंडिया ने साफ साफ पूरा ऑल कंट्री को समझा दिया है, बता दिया है कि हम लोग जो है कि टेररिस्ट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को, रूल रेगुलेशन अपनाने वाले हैं कि जहां टेररिस्ट मिलेगा डायरेक्ट शूट डाउन करो। ओके, चाहे इंडिया में हो या तो कहीं वर्ल्ड में, अंडर वर्ल्ड में हो, जहां भी टेररिस्ट होंगे मैंने उसे खींच के ढूंढ के निकाल के मारेंगे। इंडिया का फाइनली स्टेटमेंट है। ओके, जो दोस्तों आप जहाँ पर देख सकते हो, जो जो अनाउंसमेंट किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन टू कैरी फोर्थ टू द वर्ल्ड इंडिया स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, कि इंडिया का जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस रहेगा। दोस्तों, इन 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन में किसको किसको नाम किया गया है। फर्स्ट दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि शशि थरूर, जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं, मेंबर पार्लियामेंट है। उसके फिर श्री रविशंकर, संजय कुमार झा, उसके बाद बैजनाथ पांडे पांडे सर। अब ये सब जो कि 7 मेंबर्स हैं, ये लोग पार्टी जो कि डेलीगेशन को डील करेंगे। ये लोग एक लीडर के तौर में काम करेंगे। डिफरेंस पार्टी, DMK पार्टी से, NCP से, शिवसेना से, सारे पार्टी लीडर्स जो कि जाएंगे। उसके बाद अपने बात को रखेंगे वर्ल्ड में कि मैंने टेररिस्ट के खिलाफ क्या क्या काम किया है। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो दोस्तों कि पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री किरण रिजिजू, जो कानून मंत्री, उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन को बताया कि इसके साथ साथ 59 मेंबर जाएंगे, 32 कंट्री जाएंगे, यूरोपियन हेडक्वार्टर्स इन ब्रसेल्स, बेल्जियम, कॉन्वे, इन सारे कंट्री में जाएंगे और ऑपरेशन सिंधु के बारे में उसके बताएंगे कि मैंने क्या किया है। ओके, बाकी दोस्तों, इसमें जो मेन आदमी है, मेन जो लीडर हैं, शशि थरूर साहब, सुप्रिया सुले एंड कनमोजोई अमंग डेलीगेशन टू चेंज ग्लोबली पर्सपेक्टिव इन इंडिया वॉर ऑन टेरर। ये सब बड़े बड़े आदमी इन्होंने, शशि थरूर जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये बहुत बड़े आदमी, इन्होंने पाकिस्तान को अच्छी तरह से धूल चटाया है अगेंस्ट UN। ओके, दोस्तों, यहाँ ऑपरेशन सिंदूर अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए शशि थरूर समेत 7 सांसदों को नामित किया गया है। आप लोग देख सकते हो कि मोदी पर प्राउड फील करने की हमारे तरफ से जो कि आदमी जाएंगे सर्वदलीय मीटिंग के, सर्वदलीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे जाएंगे यहाँ से और अपनी बात को रखेंगे और पाकिस्तान को मुंह को तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कंट्री, उसको समझ में नहीं आता, चीज़ें बार बार समझानी पड़ती है। तो इंडिया ने अब ग्लोबली समझाने का काम स्टार्ट कर दिया कि अगर मेरे ऊपर पाकिस्तान कभी भी कुछ हरकतें करी तो मैं डायरेक्ट उसको एक्ट ऑफ वार मानूंगा, उसे डायरेक्ट मुंह की जवाब देना पड़ेगा और मैं घर में घुस के मारूंगा। दोस्तों, ये बेसिस मैसेज, ये एक समझाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है, ये मैसेज है कि हमने आगे क्या करनी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। कल को अगर कंट्री आज बीच में आए तो उसको अभी समझाने के लिए तरीका भी अपनाना पड़ेगा, अपनाते हैं इंडिया। आप लोगों ने देखा सुना भी होगा कि मैंने पिछले सेशन किया था, उसमें बताया था कि पाकिस्तान को जो हेल्प किया था वो टर्की और अजरबैजान और चाइना ने उन्होंने हेल्प किया था। उसके पीछे और कंट्री जो सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान की हेल्प करूं, तो इस चीज़ों को समझाने और समझने के बाद वो पीछे आगे नहीं आएंगे। इसी बीच जो कि शशि थरूर साहब ने जो उन्हें इन्विटेशन किया गया कि आप गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे और लीड करेंगे ऑल पार्टी डेलीगेशन टू 5 की कैपिटल, तो उन्होंने प्राउड फील किया। इसी बीच कांग्रेस नेता ने जयराम महतो ने भी कहा कि मंत्री किरण रिजिजू ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की। इसके बाद कांग्रेस से प्रतिनिधि मंडल के लिए 4 सांसदों के नाम सौंपने को कहा गया, जिसमें से आप लोग देख सकते हो कि सैयद नसीर हुसैन और गौरव गोगोई, आनंद शर्मा, राज बरार लोकसभा सांसद, इन सबों ने भी नाम दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ये चुना उसके थ्रू साहब को चुना था। ओके दोस्तों, जब पाकिस्तान को जब धूल चटानी पड़ेगी यूएन में, अदर कंट्री में जाकर उसको उसकी पत्ता को खोलेगा, उसको उजागर करेगा, तो इसको इंडिया ने अच्छी तरह से प्लान बना लिया है। ओके, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले, उनके बाद भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की राजनीतिक संपर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे कि जिन्होंने इंडिया की तरफ आंख भी खोल के देखी तो उसका आंखें बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्होंने टिप्पणी में कहा था कि 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि जल्द ही प्रमुख साझेदारी देशों का दौरा करेंगे जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता हमारे साथ साझा को लेकर जाएंगे। रणनीति से ऊपर मतभेदों को से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबंध है। फिर वैसे श्री साहब ने कहा कि आतंकवादी के खिलाफ हमारे इंडिया के सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिन्होंने भी इसके पीछे आग उठाए उसे नोच दिया जाएगा। उन्होंने डायरेक्ट संबोधित कर दिया। मतभेदों से उन्होंने बताया कि हम लोग आपसी पॉलिटिकल मतभेदों को छोड़ते हुए अपने देश की सिक्योरिटी को नाम खुलकर हमने इस काम के साथ में करनी है। दोस्तों, थ्रूट के अलावा भी सारे जाने वाले हैं मंत्री रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, वैजयंत पांडा, कम्युनिस्ट सुप्रिया सुले, श्रीकांत, एकनाथ शिंदे भी शिवसेना पार्टी से हैं, तो वो भी जाएंगे। दोस्तों, हम लोग बात करें कि शशि थरूर, जिन्होंने अपनी ऑक्सफोर्ड परिपक्वता वाकई युद्धम विराम के बाद पाकिस्तान की मित्रता को नष्ट कर सकती है, जबकि कैम्ब्रिज प्रशिक्षित बैरिस्टर और ऑब्वियसली वाइल्ड कार्ड है। उन्हें बाहर निकालना न केवल राजनीतिक होगा बल्कि ऑक्सफोर्ड का एक मास्टर स्ट्रोक होगा जो पाकिस्तान और दुनिया को संकेत देगा कि भारत का राजनीतिक स्पेक्ट्रम भगवा से लेकर एक हद तक झूठ है। दोस्तों, इंडिया टुडे के अनुसार जो कि आर्टिकल्स में आए थे, उन्होंने बताया था कि भारत को जो है कि पाकिस्तान को लेकर तो रवैया सख्त है, अगर पाकिस्तान को लेकर के नहीं है, टेररिस्ट के खिलाफ भी है। उन्होंने बोला कि हम लोग आपसी मतभेद हो सकती है, घरेलू मतभेद हो सकती है, लेकिन अगर हमारी अखंडता और सिक्योरिटी सुरक्षा पर बात आती है तो हम लोग सारे एक होकर के इसको काम करते हैं। दोस्तों, अमेरिका तक भारत पहुंच कर नेतृत्व करेंगे जो सबसे शक्तिशाली वैश्विक समाज है। थरूर साहब जो है जाएंगे यूनाइटेड स्टेट जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहां पर इसको उन्होंने नेतृत्व करेंगे। ओके, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल के सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करने की उम्मीद, इसमें उसको लीड करेंगे सुप्रिया सुले की टीम होगी, और संजय झा के नेतृत्व में जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया जाएंगे, जहां मुस्लिम आबाद देशों का दौरा करना संभव है। ओके, 6-7 सांसदों वाले प्रतिनिधिमंडल मंडल के लगभग 4 से 5 देशों का दौरा करने की उम्मीद है। ये अभी कंफर्म नहीं है कि कितने देशों कितना जाएंगे, बट हाँ, ये डेलीगेशन कंफर्म हो गई है कि जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।